अच्छा जी, अब बात करते हैं चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल्स पे। बड़ा आसान चैप्टर है भाई, बहुत आसान चैप्टर है। कहानी सुने क्या है। गिनती के न्यूमेरिकल हैं। कहानी सुने। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टू इक्वल चार्जेस इफ दे रिपेल वन अनदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। दो चार्जेस हैं, इक्वल है, हमें उनकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन इतना बता दिया कि वो दोनों जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इतनी फोर्स से कर रहे हैं और इतना फासला उनके दरमियान। और इस वक्त उन चार्जेस के दरमियान कुछ नहीं है, यानी कि वैक्यूम है। कोई ऐसा नहीं कि प्लास्टिक रख दी, कोई कपड़ा शपड़ा रख दिया, वैक्यूम है भाई। तो हमें उन चार्जेस की वैल्यू बतानी है। मैं आधा सवाल तो बाद में पढ़ूंगा, पहले इस का सवाल का। फोर्स देखें 0.1, आर दे दिया 50, 0.5 मीटर हो गया। दोनों चार्जेस बराबर हैं, दोनों की जगह लिखेंगे क्यू। और अब यहाँ लगा देंगे कूलम्स। ये आपके सामने आ गया कूलम्स। एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू पर आर स्क्वायर, और क्यू वन क्यू टू बराबर है, दोनों की जगह क्यू होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये डिवाइड है, वहाँ जाएगा, वो मल्टीप्लाई यहाँ आएगा, क्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये आ गया, -6 लिखा हुआ है, 1.6 एक्स -6। अब दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन क्या, दूसरी कंडीशन कह रहे हैं वॉट वुड बी द साइज ऑफ चार्ज। दोबारा से कह रहे हैं कि साइज निकालें, यानी दोबारा से कह रहे हैं चार्ज निकालें। अगर उनके बीच में एक इंसुलेटिंग लिक्विड रख दिया जाए जिसकी परमिटिविटी है 10 टाइम्स। परमिटिविटी का मतलब है कि 10 टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वही दो चार्ज हैं प्लस माइनस, उनके दरमियान को लिक्विड रख दिया, उसकी वजह से इनके दरमियान जो फोर्स है वो 10 टाइम्स कम हो जाएगी। तो चार्ज की वैल्यू निकालें। ये देखें, 10 से क्यों डिवाइड किया, क्यों 10 टाइम्स था, क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ये फॉर्मूला तो बन चुका था ना यहाँ पे, इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ रख दिया और ये इस तरीके से कोई आंसर आ गया हमारा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लीजिएगा एक दफा। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल है हम इनके सिमिलर न्यूमेरिकल बना के बच्चों को ग्रुप पे देंगे, तो वो देख लीजिएगा ज़रा वहाँ से। तो वो अगर 50 न्यूमेरिकल हैं पूरी किताब के जो हमने बनाए हैं, अगर आप वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह बोर्ड के होगा आराम से हो जाएंगे सवाल। उसके बाद देखेंगे कहानी क्या है। फिर दूसरा सवाल है हाउ फार अपार्ट, फासला निकालना है। फासले का मतलब ये होता है कि आपको आर निकालना है। टू प्रोटॉन, दो प्रोटॉन है, जब प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज भी कांस्टेंट, प्रोटॉन का मास भी कांस्टेंट। आइदर वन ड्यू टू द अदर इक्वल फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, वो जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जो रिपेल ही करेंगे, दोनों प्रोटॉन है, तो वो रिपल्सिव फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के बराबर, यानी कि वेट के बराबर है। तो देखें, बड़ा आसान सवाल है। वही कूलम्स को हम बराबर लेंगे वेट के। अब तो आर निकालना है ना, आर स्क्वायर डिवाइड है, मादा के मल्टीप्लाई, एम जी मादा के डिवाइड। स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेंगे, सीधा सीधा काम करेंगे, टेढ़ा काम करने की जरूरत नहीं, आंसर आएगा, बिल्कुल सुकून से आंसर आएगा। दूसरा सवाल, तीसरे पे बात करते हैं आपसे। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, इन्होंने दे दिया मेहरबानी है कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया इन्होंने। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जहां पे वोल्टेज भी दे दिया। फाइंड द फोर्स, फिर एक्सेलरेशन, फिर टाइम, और फिर ये डिस्टेंस दे दिया इतना। और एक और बात आ रही है कि भाई वी आई 0 होगी, अगर होगी तो क्यू आ गया, ई आ गया, एफ ए टी एस दे दिया, वी आई दे दिया, एम दे दिया। यार सबको पता है, सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। तो यहाँ से एफ आएगा नहीं आएगा, आराम से आएगा, बच्चों की तरह एफ आ जाएगा, ये एफ आ गया। उसके बाद एफ बराबर होता है एम ए के, सबको पता है, यहाँ से ए आ जाएगा बहुत आराम से। उसके बाद जहाँ वी आई 0 है तो बस यहाँ सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, टाइम भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लेना, बड़ा आसान सवाल है, बिल्कुल देख लेना सुकून से। सही है भाई। चौथा सवाल, ये सवाल पेपर में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहला और दूसरा कराया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करता हूँ मैं आपसे, आगे बात कर। ये सवाल पेपर में इंपॉर्टेंट है। एक अल्फा पार्टिकल है, सवाल नंबर 4 है, एक अल्फा पार्टिकल है और उसका मास दिया हुआ है, उसका चार्ज जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का डबल होता है। तो मास भी दे दिया, चार्ज भी दे दिया, ओके, वही रहे हैं। कह रहे हैं मैग्नीट्यूड निकालें, क्या निकालें, मैग्नीट्यूड। और कह रहे हैं कि भाई उसकी किस कंडीशन में कि वो बैलेंस हो गया है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, वो यानी कि वेट से। तो एफ बराबर है डब्ल्यू के। दो चार्ज तो है नहीं जो मैं के क्यू वन क्यू टू की तरफ जाऊंगा, तो एफ का वही फॉर्मूला लगाऊंगा जो सिंगल वाला होता है, सिंगल चार्ज वाला, ई क्यू। यहाँ से आपको क्या निकालना है, ई निकालना है, ई आप निकाल लेंगे आराम से। लिखा हो ना भाई, वॉट आर द मैग्नीट्यूड
आगे लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये सुकून से निकल जाएगा आपके पास। इसकी यूनिट लिख लेना न्यूटन पर मीटर, आंसर के साथ यूनिट लिख लेना न्यूटन पर मीटर। सही हुई बच्चों यहाँ तक बात। अब हम बात करते हैं बाकी 4 न्यूमेरिकल की अगली वीडियो में।